दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत पेरोल सैलरी क्या होती है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत पेस्ट स्पेशल क्या होता है। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे पेस्ट स्पेशल आते हैं, जैसे कि आपके पेस्ट फॉर्मेट आते हैं, पेस्ट क्या नाम है कि कॉलम आते हैं, पेस्ट आपके क्या नाम है कि बॉर्डर आते हैं, ठीक है, पेस्ट पिक्चर आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के पेस्ट आते हैं जिसको हम आज पूरी तरीके से कंप्लीट सीखेंगे, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक्सेल को कर लेता हूँ ओपन, और ये डेटा मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। ठीक है, पहले से डेटा को बना करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है। ये शो तब होगा जब हम कोई चीज कॉपी करेंगे। ठीक है, जब भी कोई चीज कॉपी करेंगे तभी ये क्या होगा कि आपका पेस्ट शो करेगा। अगर कॉपी नहीं करेंगे तो मतलब कि ये पेस्ट शो नहीं होता है। ठीक है, समझे आप, ये चीज़ है। नॉर्मली दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़, यही आपका है, ये सेल्स अमाउंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट किया और जैसे मैं इसको कंट्रोल दबा के सी करूँगा, कॉपी करूँगा, तो ये देखिए जैसे ही कॉपी किया यहाँ पे देखिए तमाम तरह के यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन शो हो गया। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऐसे तमाम तरह के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके से। इन सभी के बारे में आज मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि ये सब होते क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने ये कॉपी किया है, ठीक है, और इसमें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, यानी कि फार्मूला मैं लगाया हूं। देखिए आपको अगर मैं यहाँ पे F2 दबा करके दिखाता हूं, F2, तो F2 दबाया तो देखिए इसका मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि दो सेल को क्या किया गया है कि मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे स्टार का साइन है, मतलब कि मल्टीप्लाई किया गया है ये दो सेल को सिलेक्ट करके। ठीक है, और अगर मैं इसको जो कॉपी किया था मैं इसको पूरी तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस डेटा को मैं कहीं भेजता हूँ, किसी भी जगह पे कहीं भी भेजता हूँ कॉपी करके, जैसे यहाँ पे मैं आकर के कंट्रोल नॉर्मली क्या करता हूँ कि वी पेस्ट कर लेता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से पेस्ट हो जाएंगे। देखिए, और जब भी मैं यहाँ पे ये जो देखिए जब भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो जब पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए 00 आया हुआ है, और यहाँ पे जैसे मैं F2 दबाऊंगा तो ये देखिए बता रहा है कि ये दो सेल का रेंज इसमें आएगा, यानी कि दो सेल को इसके अंतर्गत कुछ भी लिखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे 23 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि 50 लिख दिया, और जैसे नीचे क्लिक करूंगा देखिए ऑटोमेटिक इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल पेस्ट जब भी आप करेंगे, जो भी चीजें आप नॉर्मल पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, इसके ड्रॉ करके इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको पकड़ करके ड्रॉ करके इसको यहाँ लेके आएंगे, तो देखिए ये आपका इस तरीके से पेस्ट करके दे दिया। ठीक है, तो ये अगर देखिए दोस्तों बात यह है कि अगर मैं इस डेटा को कहीं पे भी भेजता हूं तो ये जो डेटा है, डेटा के साथ साथ ये फार्मूला भी मेरा क्या होता है कि वहां पे जाता है। ठीक है, पेस्ट करते हैं कॉपी करके तो ये फार्मूला भी वहां पे क्या होता है पेस्ट हो जाता है, और ये पता भी चल जाता है कि ये किसे किसे मतलब किस किस फार्मूले से ये चीजें निकाली गई है। अगर मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो मेरा ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फार्मूला दिखाई ना दे, ये फार्मूला दिखाई ना दे, नॉर्मली जैसे ये नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हो कि दिखाई दे जैसे यहाँ पे फार्मूला दिखाई ना दे, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको पूरी तरीके से क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ पेस्ट में। पेस्ट में आने के बाद सबसे नीचे आएंगे, इसे कहते हैं पेस्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, पेस्ट वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे और फिर बाहर क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब नॉर्मली एक आपका क्या आ रहा है, नॉर्मल एक आपका नंबर सा आ रहा है, जो फार्मूला मैंने लगाया था वो आपका हट गया। कंट्रोल जेड करके देखिए, ऐसे कंट्रोल जेड किया मैं, ठीक है, ये तरीके से, फिर यहाँ पे फिर एक बार कंट्रोल जेड करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको किस तरीके से दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका नंबर फार्मूला आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आ करके ठीक है क्लिक करके इस पे चेक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे इसके अंतर्गत ये तो नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके नॉर्मली नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है इस तरीके से, इसको मैं डिलीट करता हूँ, नॉर्मल नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने यहीं से फार्मूला कॉपी किया था, यहाँ से किया था तब ऐसा हुआ। इसको मैं फिर से क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और इन फार्मूला को मतलब कि नॉर्मल नंबर की तरह करना, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ से आपका जो भी ये नंबर है ये नॉर्मल नंबर की तरह हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट स्पेशल का पहला उसके अंतर्गत था, जो मैं अभी देखिए हट गया, और जैसे फिर
मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से पूरे को और कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा तो फिर यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल, ये वैल्यू आपका यहाँ पे चेक होगा। ये यूज कैसे होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की होती है Alt+H+VV, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और फिर एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर करता हूँ। मैंने जितना बार इसको किया डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सभी में आपका फार्मूला आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और जो मैं पेस्ट वैल्यू की शॉर्टकट की बताया था, ये पेस्ट वैल्यू की शॉर्टकट की बताया था, इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं अल्ट, ठीक है, प्रेस करके छोड़ देंगे एच और 2 बार वी दबाएंगे, वी, ठीक है, ऐसे 2 बार दबा दिए। अब देखिए आपका यहाँ पे ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेंगे, वो जो मैंने फार्मूला लगाया था इसमें, वो फार्मूला इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे, ये पहले जैसा आपको हो जाएगा। ये समझ में आपको आ गया होगा कि जो हम क्या नाम है कि इसको फार्मूला को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, नंबर को डेटा को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद विदाउट फार्मूला को इसे पेस्ट करना, तो हम किसका उपयोग करेंगे, यानी कि पेस्ट वैल्यू का, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं, कॉपी किए हुए यहाँ पे हम इसको चेक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ पेस्ट, तो ये नॉर्मल पेस्ट है, ये तो अब होना ही है, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नॉर्मल पेस्ट करेंगे, ऐसे चेक कर देंगे, देखिए नॉर्मल पेस्ट यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम F2 करेंगे, ऐसे F2 करेंगे तो ये बताएगा 2 सेल का ये रेंज इसमें आएगा, ठीक है। 2 सेल में हम जो कुछ भी टाइप करेंगे, कोई भी नंबर टाइप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर को, ठीक है, और ये उसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये उसे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे। ये नॉर्मल पेस्ट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सिलेक्ट करके डिलीट। पुनः फिर से मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करूंगा और कहीं पे भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पे तो मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल पेस्ट होता। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपका फार्मूला, ये फार्मूला भी क्या करेगा कि मतलब कि फार्मूला को क्या करेगा, कॉपी करेगा, हम जो भी कुछ इसमें फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ये देखिए सिलेक्ट किया, मतलब नॉर्मल पेस्ट की तरह ही आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे भी करेगा और ऐसे ये भी करेगा, नॉर्मल पेस्ट ही आपका रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 45 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेगा। सपोज करिए कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं इन दोनों को ऐसे यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल नहीं लगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और ठीक है, और प्लस का साइन देता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके जोड़ देता हूँ, ठीक है, जोड़ दिया। और मैं फिर सबको सिलेक्ट करके ड्रैग करके लाऊंगा, इस सभी को मैंने ये क्या किया कि जोड़ दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सी करके कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर के मैं क्या किया कि इसको नॉर्मल पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे तो ऐसे ये देखिए आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको F2 से एडिट करेंगे तो ये बता रहा है कि ये 2 सेल का आपका क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है। देखिए 2 सेल में हम नंबर टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसे क्या करेगा कि प्लस करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, उसे प्लस करेगा, ठीक है। जब भी हम इसे इसमें कोई नंबर टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कोई नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं तो ये उसे देखिए प्लस किया हुआ है, इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको क्या किया है कि ये प्लस करके ले रहा है। मतलब कि फार्मूला पेस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने उसमें फार्मूला लगाया है वो उससे क्या करेगा, पेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं। अब देखिए ये इसमें अंतर लेगा, इसको नहीं जोड़ रहा है, इसको नहीं जोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फार्मूला लगाया था, इसको हमने कॉपी किया था, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आया। ये तो ऐसे आपका ये क्या करता है कि आपका पेस्ट फार्मूला जो आपका है यहाँ पे जो दिख रहा था, मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, फिर से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका क्या था, फार्मूला पेस्ट था, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूं और यहां से इस पे मैं क्लिक करता हूं, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं कोई फॉर्मेटिंग लगाता हूं। फॉर्मेटिंग चाहे तो आप यहाँ पे परसेंटेज लगा लीजिए, चाहे जो भी, जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, सब पे परसेंटेज लग गया, देखिए ऐसे परसेंटेज लग गया, ठीक है। और इसको मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं नॉर्मल यहाँ से फार्मूला में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे चेक कर देता हूँ, ये नॉर्मल फार्मूला मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ और नंबर लिख करके यहाँ से इंटर करता हूँ, इसमें देखिए परसेंटेज नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज की क्या लगाई है, फॉर्मेटिंग लगाई है। लेकिन यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं आ रहा। अगर मैं ड्रैग करके नीचे तक भी लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ तक ड्रैग करके लेके जाता हूँ ऐसे, तो देखिए कोई फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो इसमें परसेंटेज लगा है, जो ये परसेंटेज लगा है, ये भी कॉपी होकर के क्या हो, पेस्ट हो। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पे आऊंगा और इसमें फॉर्मेटिंग वाले पे क्या करूंगा कि क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए सब
सब में परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब जब भी मैं इसके अंतर्गत कुछ भी लगाऊंगा, कोई भी फार्मूला मतलब नंबर लिखूंगा, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा लेके आ रहा है, इसको हम इस तरीके से ज़्यादा लिख दिया गया, इसको छोटा लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब ऐसा आता है तो आप समझ जाइए कि सेल की साइज छोटी है, जो वैल्यू आई है वो अधिक है। समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहीं पे फिर से क्लिक करके पेस्ट करता हूं, किस पे आकर के, ये फॉर्मेटिंग पे, नंबर फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो नंबर पे कोई भी फॉर्मेटिंग रहेगा तो ये उसको क्या करेगा, पेस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लिक करता हूं और यहाँ से कर देता हूं डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया और इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूं नॉर्मली जनरल नंबर कर देता हूं यहाँ से, इस तरीके से नंबर जनरल हो गया है। ठीक है, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्या लिखा हुआ है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्या है कीप सोर्स, यहाँ पे लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि देखिए अब फॉर्मेटिंग में जैसे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से क्या किया कि कलर दे दिया। ठीक है, कलर दे दिया और इसको मैं पूरे को क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैं पेस्ट करूँगा। नॉर्मल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करूँगा, देखिए फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में तो नहीं आ रहा है फॉर्मेटिंग, लेकिन यहाँ पे जाके देख रहा हूँ, देखिए फॉर्मेटिंग आ रही है ना, ये चीज़ है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब कीप श्योर फॉर्मेटिंग का मतलब कि जो हमने फॉर्मेटिंग इसमें लगाई है उस फॉर्मेटिंग को इस पे रख सकते हैं जहाँ पे हम उसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, उसको फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें और कोई फॉर्मेटिंग देता हूँ, जैसे कि मैं ये दे दिया। ठीक है, अब पूरे को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वापस फिर आता हूँ यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे इस पे आता हूँ, ये देखिए दिख रहा है, ऐसे फॉर्मेटिंग दिख रहा है। अब जब भी मैं इसके अंतर्गत कोई भी नंबर्स टाइप करूंगा और नंबर टाइप करूंगा, देखिए फॉर्मेटिंग तो पड़ी रहेगी, लेकिन ये उसे क्या कर रहा है कि आसानी से उसको कैलकुलेट कर दे रहा है, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर रहा है। और कीप श्योर फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक किया था तो ये फॉर्मेटिंग को भी यहाँ पे रख रहा है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कंप्लीट तरीके से कि ये आपका ये क्या आपका जा रहा है, इसको हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसको भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से नो फिल कलर कर देता हूँ, यहाँ से नो फिल कलर कर दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर से दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वापस मैंने देखिए ये पूरा आपको बता दें, यानी कि ये नॉर्मल पेस्ट है, पेस्ट करेगा ही, और ये आपका फार्मूला के साथ पेस्ट करेगा। और ये नंबर में कोई फॉर्मेटिंग लगाए, जैसे परसेंटेज लगाए हैं या फिर आप उसमें डॉलर लगा दिए हैं या क्या नाम है कि आप दशमलव पॉइंट लगा दिए फॉर्मेटिंग, तो ये उसको भी पेस्ट करेगा पेस्ट के साथ साथ। और ये जो फॉर्मेटिंग लगाए फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब क्या है, जैसे देखिए अब क्या करते हैं कि दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरे इस डेटा को यहाँ से क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर लिए। ठीक है, इसको सेंटर में किए ही हैं, आप देख सकते हैं इस पे पूरा बॉर्डर लग गया है। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ से पूरे को क्या करता हूँ कि ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो देखिए आपका बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर ना आए, बॉर्डर नहीं आया तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करिए, देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर नहीं आ रहा है, कहाँ बॉर्डर आ रहा है, देखिए बॉर्डर भी तो है इसमें लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो नो बॉर्डर पे पेस्ट करेंगे, यहाँ से पूरे को मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इतना सिलेक्ट कर लिया, इतना सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक किया। नॉर्मल जब अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर आएगा, आ रहा है ना बॉर्डर। ठीक है, लेकिन अगर मैं नो बॉर्डर पे कर दूंगा, देखिए बॉर्डर आपका नहीं आ रहा है। इस पे क्लिक करो बॉर्डर आ रहा है, लेकिन इस वाले पे क्लिक करो नो बॉर्डर पे, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉर्डर लगाए हुए हैं किसी भी सेल पे, किसी भी डेटा के अंदर, तो आप चाहते हैं कि वो बॉर्डर ना पेस्ट हो, तो आप कॉपी करके इस नो बॉर्डर वाले पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Alt प्लस H प्लस ठीक है B। ठीक है, Alt प्लस H प्लस V प्लस B। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट कि ये बॉर्डर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि आपका पेस्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है आपका क्या नाम है कि कीप सोर्स कॉलम विथ। जैसे देखिए ये क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये आपका नो बॉर्डर है। ठीक है, ये आपका कीप सोर्स कॉलम विथ। जैसे देखिए दोस्तों मैं इसको कॉपी किया हूँ पूरे डेटा को, जैसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ केवल इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे आकर के नॉर्मल में क्या करता हूँ कि पेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए
क्या दिख रहा है, ये देखिए एक्स्ट्रा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना ये, ठीक है, इधर एक्स्ट्रा जा रहा है ये, तो मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा ना जाए, ऑटोमेटिक क्या हो, जैसे ये एडजस्ट है, जैसे ये एडजस्ट है वैसे ये भी एडजस्ट होकर के आए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा कीप सोर्स क्या, कीप सोर्स कॉलम विथ मतलब उसकी चौड़ाई, यानी कि जो कॉलम की चौड़ाई है और जो उसकी रो की चौड़ाई हो, वो सब कुछ एक साथ क्या हो, इसमें ऐड हो। देखिए इस वाले में आपका इसके अंदर देखिए आपका ये नहीं जा रहा है, देखिए जा रहा है कहीं पे, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके हटा दिया, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ से इस नेम को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कट रहा है, इधर उधर कट रहा है। लेकिन मैं यहाँ क्लिक करके वही चीज अगर मैं आ करके यहाँ पे कीप सोर्स वाले पे क्लिक करता हूँ, कीप सोर्स कॉलम विथ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका कीप सोर्स कॉलम विथ वाला पेस्टिंग है और ये आपका नॉर्मल पेस्ट है। इसमें देखिए ये कट रहा है, इसमें देखिए कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपको सेम मिल रही है, ठीक है, ये चीज है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं पुनः फिर से क्या करता हूं कि इस डेटा को यहां से कहीं से किसी को कॉपी करता हूं, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। ये ऐसे, ये आपका अभी किस तरीके से, ये आपके अभी मान लीजिए कि ये क्या नाम है कि हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये आपका क्या है, वर्टिकली है, ऐसे ऐसे एक आए, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया है इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें देखिए दिया हुआ ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखिए ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखिए ट्रांसपोज में आपका देखिए दे रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखिए इस तरीके से ये डेटा आपका कुछ इस प्रकार से पेस्ट करा, मतलब कि मैंने ये इसको हॉरिजॉन्टली था, इसको कॉपी किया, लेकिन ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो वर्टिकली किया। फिर से मैं इसको डेटा को क्या करता हूँ कि इस डेटा को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा क्या हॉरिजॉन्टली हो, ऐसे हो, ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद पेस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे जाऊंगा, देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इसके अंतर्गत ये आपका कॉलम मतलब कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लेके नहीं आएगा और ये आपका चौड़ाई जो भी उसकी है कॉलम की उसको एडजस्ट करके पेस्ट करेगा, और ये ट्रांसपोज का मतलब कि ये आपका वर्टिकल अगर कॉपी करेंगे तो हॉरिजॉन्टल करेगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वर्टिकल करेगा। यहाँ तक का दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसके आगे का डेटा क्या है, ठीक है। चलिए फिर से मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और नॉर्मल तो मैंने इसको बताया है, किसको, इसको मैंने बताया आपका कौन सा ये वैल्यू, क्या बताया वैल्यू को मैंने बताया कि वैल्यू आपका फॉर्मेट करेगा, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, जनरल नंबर की तरह आएगा। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं उसमें फार्मूला शो नहीं होगा, इसमें देखिए फार्मूला शो हो रहा है लेकिन इसमें फार्मूला शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, F2 दबाऊंगा, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे F2 दबाऊंगा, देखिए आपको बताएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पेस्ट वैल्यू है, ठीक है, क्या है, पेस्ट वैल्यू है। पूरा फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर बटन प्रेस करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैंने आपको कहाँ तक बताया, ये पूरा मैंने बताया और ये आपको बताया वैल्यू तक बताया। अभी बात दोस्तों क्या आ रही है, ये आपका वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग आ रहा है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें देखिए आपको यहाँ से भी देखने को मिला होगा, यहाँ पे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग है और यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका यहाँ पे जो आ रहा है ये वैल्यू एंड क्या आ रहा है कि नंबर फॉर्मेटिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके पुनः फिर से मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से लगा देता हूँ, यहाँ से आकर के ये लगा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं इसको क्या किया, कॉपी किया, ये मैंने इसमें फॉर्मेटिंग किया, ठीक है, फॉर्मेटिंग किया और इसको मैं ये भी लगाया और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि बोल्ड भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कॉपी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इस वाले पे क्या करता हूँ कि क्लिक करता हूँ। अब इसमें देखिए आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए नहीं आ रहा, इसमें देखिए आ रहा है, ठीक है, इसमें भी देखिए आपका आ रहा है फॉर्मेटिंग, लेकिन इसमें देखिए आपका क्या आ रहा है, केवल जो नंबर पे मैंने जो लगाया है यानी कि जो वैल्यू पे मैंने क्या लगाया, फॉर्मेटिंग लगाई है, वो फॉर्मेटिंग आ रही है, नंबर की फॉर्मेटिंग है, ये नंबर फॉर्मेटिंग ही आएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से जनरल कर देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से आता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, नंबर ऑटोमेटिक जनरल कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी ये फॉर्मेटिंग बनी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेटिंग को लेकर के पेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोस्तों
समझ में आया होगा। चलिए अगले देखते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसको मैंने बोल्ड किया था और यहाँ पे चेक करता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पर चेक कर रहा हूँ मैं, देखिए कुछ भी नहीं रहा है, इस पर भी चेक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, देखिए सोर्स फॉर्मेटिंग में देखिए ये क्या आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, ठीक है आ रहा है ना। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इस वाले को, देखिए और यहाँ से इसको कलर करके बोल्ड करता हूँ, ठीक है। और पुनः फिर से मैं इसको क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और इस पे चेक करता हूँ इस वाले पे, ठीक है। ये देखिए आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के साथ साथ जो भी आप फॉर्मेटिंग इसमें लगाएंगे वो फॉर्मेटिंग इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक क्या होगी, पेस्ट होगी, ठीक है, जो भी आप फॉर्मेटिंग लगाए होंगे, ठीक है। सो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इतना जो मैंने बताया पूरी तरीके से, ठीक है। और क्या नाम है कि ये चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट स्पेशल की, आप हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। कंट्रोल मैं इसको क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, ठीक है, और यहाँ से इसको नॉन मत बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ब्लैक था तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। फिर कंट्रोल सी से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पे क्या बोला आपका फॉर्मेटिंग, क्या बोला फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने क्या फॉर्मेटिंग लगाया इसके अंतर्गत, मैंने केवल क्या लगाया, टेबल लगाया, क्या लगाया है, केवल मैंने टेबल लगाया तो टेबल आ रहा है। मैं पूरे को कॉपी करता हूँ, देखिए पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पूरे को, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चेक करके और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो क्या आया, मैंने बॉर्डर केवल लगाया था ना, केवल बॉर्डर ही आया। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि मैंने इसको पूरे को यहाँ से इस दो को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने फिल का ऑप्शन दिया, ये वाला कलर कोई भी कलर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, और यहाँ से पूरे को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ये इधर से ये वाला कलर, ठीक है। चलिए अब फिर से मैं पूरे को क्या करता हूँ कि यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, वाह देखिए ये कैसे आ रहा है जो मैंने फॉर्मेटिंग लगाई थी। अगर दोस्तों मैं इसके अंतर्गत कोई वैल्यू यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट किया हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग मैं इस पे दे रहा हूँ, कौन सा फॉर्मेटिंग दो, वर्ड का, ये दे दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये दे दिया। अब चलो फिर से मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करके मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है, इस वाले पे, किस पे, फॉर्मेटिंग पे, पेस्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक व्हाइट लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, व्हाइट यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है ऑटोमेटिक, मैंने व्हाइट किया था व्हाइट लिख रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैंने फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला दिया था, इसको मैं सिलेक्ट करके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर किया, ठीक है। इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से क्या किया, अब पूरी तरीके से इसको मैं क्लियर किया, ठीक है। इधर भी देखिए शायद आपका बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें पूरी तरीके से, इसको भी मैं क्या करता हूँ कि रहने देता हूँ इसको। अभी यहाँ पे मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नीचे आकर के क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए उसमें दिया है क्या, यहाँ पे दिया आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब क्या है, देखिए पेस्ट नॉर्मल पेस्ट है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको क्या करता हूँ, सभी फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, पुनः फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सभी फॉर्मेटिंग को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। नो फिल कलर कर दिया, ये तो ये पूरा क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको कर दूँगा यहाँ से नो फिल कलर, ठीक है, ये तो हट रहा है पूरा, ठीक है, ये तो वाइट हो रहा है, ठीक है, नो फिल कलर, ठीक। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं पूरे को, ठीक है, कंट्रोल जेड करके सबको क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ, ठीक है, कंप्लीट तरीके से मैं इसको हटा दिया, ठीक है। ये देखिए अब फिर से मैं क्या करता हूँ कि इसको नॉर्मल यहाँ से क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहीं पे क्लिक करके और नॉर्मल मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि देखिए अब पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर ये दिल्ली है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगरा, ठीक है, आगरा लिख दिया, इंटर किया तो देखिए क्या यहाँ पे आगरा हुआ, नहीं हुआ, ठीक, आगरा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से चेंज, यहाँ पे आता हूँ किस पे, पेस्ट लिंक पे, पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए आ गया, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली की जगह पे मैं लिखता हूँ आगरा, ठीक है, यहाँ पे आगरा लिखता हूँ और इंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल्ली ही है लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आगरा हो गया है, हो गया ना आगरा। अगर यहाँ पे देखिए ये अजय है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अजय है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सत्यम, ठीक है, सत्यम सिंह यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख दिया और एंटर किया तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सत्यम सिंह हुआ और यहाँ पे देखिए कोई भी सत्यम सिंह नहीं हुआ, ये सेम डेटा नॉर्मल पेस्ट
का है, ये पेस्ट लिंक का मतलब ये है कि आप जो इसमें चेंज करेंगे वो आप जो पेस्ट किए उसमें भी चेंज होगा। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं करता हूँ 6, यहाँ पे इंटर करता हूँ, अभी देखिए ये भी 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है ना, इसको मैं ड्रॉ करके लिख चलता हूँ, ये देखिए 2 है। ठीक है, या फिर जो भी है यहाँ पे देखिए 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ 5 कर देता हूँ 5। अब देखिए बाहर क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी देखिए 5 हो चुका होगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज कंट्रोल जेड करके देखिए, ये ऑटोमेटिक ऐसे था ये ऑटोमेटिक, समझ में आया ये चीज है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका पेस्ट लिंक है ये कैसे आपका पेस्ट लिंक क्या करता है कि आपका पेस्ट करता है, मतलब कि जो भी डेटा हम इसमें कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसे क्या करेंगे कि हम पेस्ट करेंगे तो फिर उसमें जो परिवर्तन करेंगे ओरिजिनल डेटा में, वो पेस्ट वाले डेटा में भी परिवर्तन होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इतना ही कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगले वाले पे चलता हूँ। अगला वाला यहाँ पे देखिए मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट क्या दिया है, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका नॉर्मल पिक्चर बन गया। ये देखिए ऐसे नॉर्मल पिक्चर आपका ये बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए बन गया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से समझा, ऐसे देखिए ऑटोमेटिक ये नॉर्मल पिक्चर बन गया। आप जितना बड़ा चाहते कर सकते हैं। आपको अगर इसमें फॉर्मेटिंग लगाना तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग ऐसे आप इसमें दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए। मैं यहाँ पे अल्ट के साथ क्या करता हूँ, अल्ट बटन दबा करके मैं इक्वल करता हूँ और इसे इंटर करता हूँ। ये सेल्स अमाउंट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सेल्स। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, सेल्स लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे ये क्या चाहिए, फॉर्मेटिंग में चाहिए, मतलब इस तरीके से पिक्चर में चाहिए और बड़ा चाहिए। क्या चाहिए, पिक्चर में चाहिए और बड़ा चाहिए ये। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, ऐसे कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा ऐसे। अब ये देखिए एक नॉर्मल पिक्चर बन गया होगा। ये देखिए इसको उठा के ले जाऊँगा ऐसे, देखिए। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ, उठा करके यहाँ पे, और छोटा कर लेता हूँ यहाँ से अपने अनुसार। इस तरीके से देखिए ये छोटा भी होगा ऐसे। ठीक है, इसमें मैं कोई फॉर्मेटिंग अगर लगाना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे चेक करूंगा, ये देखिए फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार से लग गया। ठीक है, ऐसा है। ठीक, समझ में आया, ये आपका पिक्चर वाला फॉर्मेटिंग। चलिए इसको मैं बाहर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये रहने देता हूँ। वापस में इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ, पेस्ट लिंक पे। यहाँ पे आता हूँ पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक पे देखिए क्या होता है, ये तो नॉर्मल वैसे ही है ना, वैसे ही, लेकिन देखिए होता क्या है इसके अंतर्गत। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, यहाँ से कर दिया बड़ा। ठीक है, और इसमें भी मैं आता हूँ यहाँ से, इसके अंतर्गत इस पर क्लिक किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ होम टैब में, और होम टैब में आकर के इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगा दिया। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने लिंक वाले पे क्लिक किया था, किस पे, इस लिंक वाले पे क्लिक किया था, इसमें शो नहीं हो रहा है। इसको मुझे फिर से क्या करना है कि इस पर चेक करना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका देखिए ये इस पर मैंने क्लिक किया था, ये आया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखिए मैं यहाँ पे इसके अंतर्गत आकर के सिटी के जगह पे यहाँ पे मैं क्या कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, सिटी की जगह पे यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट लिखता हूँ, स्टेट तो है नहीं, यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, और इंटर करूंगा तो देखिए ये आपका स्टेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए चेंज हो रहा है। नेम के जगह पे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय लिख देता हूँ। ठीक है, और इंटर करूंगा तो ये देखिए एम्प्लॉय हो गया है, लेकिन ये नहीं हुआ है। पेस्ट लिंक का मतलब यही होता है, और पेस्ट पिक्चर लिंक का मतलब यही होता है कि अगर पिक्चर लिंक किए हुए हैं तो आपका वो होगा। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस से ऐसे ये ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं आऊँगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इस पे आऊँगा और पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ऐसे एक बन गया, इस तरीके से मेरा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। अगर इसमें मैं यहाँ से आ जाता हूँ होम पे और यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए अमाउंट में परिवर्तन करता हूँ, जैसे यहाँ पे 7 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये देखिए चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल्स अमाउंट की जगह पे मैं यहाँ पे ग्रैंड लिखता हूँ। ठीक है, ग्रैंड लिखता हूँ, इंटर करूँगा तो आपका यहाँ पे ग्रैंड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आप, ये तो यहाँ पे ग्रैंड लिखा गया ना, तो कॉपी तो इसको किया गया, ग्रांड में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रांड लिखता हूँ, इंटर करूँगा, देखिए ये आपका यहाँ पे ग्रैंड हो चुका होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, समझा, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये आपका पेस्ट स्पेशल कैसे काम करता है। ठीक है, और ये किस तरीके से यूज होते हैं। चलिए दोस्तों तो आपको ये समझ में आया होगा पेस्ट स्पेशल का, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उसके नीचे एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। जैसे मैं यहाँ से पूरे को क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी करता
करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी से क्या करता हूँ, पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन अब इसके अंतर्गत देखिए ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑल दिया है, फार्मूला दिया है, वैल्यू दिया, फॉर्मेट दिया, ये मैंने बताया आपको, ऑल यूजिंग श्योर थेम। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है। कमेंट और वैलिडेशन नहीं बताया। नीचे आपका ऑपरेशन कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, पेस्ट लिंक है, यहाँ पे स्किप ब्लैंक है, ये सब भी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोज मैं बताया हूँ, पेस्ट लिंक भी आपको बताया, स्किप नहीं बताया आपको, ये ऑप्शन नहीं बताया, और दो ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं बताया। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये मैंने एम्प्लॉय लिखा है, यहाँ पे मैं F2 दबाता हूँ प्रेस करके। ठीक है, और यहाँ पे कोई कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ, या फिर ऐसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कमेंट दिया हुआ है, कमेंट इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि एम्प्लॉय नेम जैसे वहाँ पे है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि करेक्ट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, करेक्ट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ करेक्ट एम्प्लॉय नेम। ऐसे एक मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, बाहर क्लिक किया, ये हट जाएगा, जब भी यहाँ पे आएगा तो ये दिखाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे भी आऊँ तो यहाँ पे इस पे दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करके यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करके आऊँगा और क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आऊँगा। पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद कमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी वो मैसेज संदेश यहाँ पे शो होगा। देखिए मैंने जो कमेंट दिया था यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे भी ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ करना चाहता हूँ, क्लिक करूँ यहाँ से और इस पर क्लिक करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे भी ये चीज़ें क्या होगी कि शो होगी, ऐसे देखिए। ठीक है, इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से शो हो रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपका कमेंट हो गया। ठीक है, आगे कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल जेड करके। ठीक है, हटा दिया। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया हूँ और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देगा यहाँ पे वैलिडेशन का। क्या दिया है, वैलिडेशन का। वैलिडेशन क्या होता है मैंने अभी नहीं बताया, आगे आपको बताऊँगा। अभी थोड़ा सा बताता हूँ वैलिडेशन क्या होता है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट लिखा, मैं स्टेट ही लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद चलते हैं डाटा मेनू में। ठीक है, डाटा मेनू में आने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करके मैं लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सोर्स पे। सोर्स पे क्लिक करके मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि तीन को सिलेक्ट करके 4-5 को यहाँ से क्या करता हूँ कि ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ से इस तरीके से मिल रही है। ठीक है, ऐसे मिल रही है ना ये चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये वैलिडेशन सब पे लग जाए, इन सब पे लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको क्या करूँगा कि कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से पूरे को करूँगा सेलेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आ जाऊँगा यहाँ से होम पे। ठीक है, होम पे आने के बाद इस पर आऊँगा, क्लिक करूँगा और पेस्ट स्पेशल पे चेक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन पे जाऊँगा। वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए ये सब पे आ गया, ये देखिए आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे, आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस पे चेक करेंगे, सब पे आएगा दोस्तों, किसी पे भी नहीं छूटेगा, सब पे आएगा, क्योंकि ये वैलिडेशन का काम होता है इसी तरीके से कि आप इस पे क्लिक करके इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। आगरा कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से आप मुंबई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आगरा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से मुंबई कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ में आ ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला वहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है, क्या नाम है कि क्या दिया हुआ है आपका एडिंग। एडिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है 89 लिखा है। ठीक है, नीचे आकर के यहाँ पे 98 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 66 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 77 लिखा हूँ, यहाँ पे मैं 88 लिखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे रख देता हूँ 70। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक ये नंबर इस समय में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, ये नंबर सब में क्या हो, ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जैसे भी हो। ठीक है, और पूरे को करूँगा यहाँ से सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिक करूँगा ऐड और यहाँ से करूँगा ओके। ये देखिए सभी नंबर इसमें ऐड हो गए, ऐड हो गया ना। ठीक है, ये 70 जो है सभी नंबर में क्या हो गया, ऐड हो गया है ना, ये मजेदार वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं क्लिक करके और ओके करते हैं तो ये देखिए मल्टीप्लाई करा ना, है ये मजेदार कुछ चीज़ें इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है यहाँ से सबट्रैक्ट डिवाइड। ठीक है, सबट्रैक्ट करना तो क्लिक करिए ओके, ये देखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से 70 सब में घट गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत ये वाला जो स्किप ब्लैंक वाले की बात। चलिए देखिए देखता हूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा और यहाँ से 2 सेल को मैं क्या करता हूँ कि छोड़ देता हूँ। ठीक है, नीचे आकर के मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक और नंबर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी दोस्तों मैं यहाँ पे आकर के कोई नंबर लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे कोई नंबर मैं लिख देता हूँ सबके अंदर। ठीक है, कुछ यहाँ से सबके अंदर नंबर, ठीक है, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया और यहाँ से भी कोई नंबर मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट कर लिया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये जो ब्लैंक वाला जो इसके सामने का फिल है ये ना चेंज हो, ये यही पड़ा रहे और ये चेंज हो जाए, ये ऊपर के चेंज हो, लेकिन जो ब्लैंक वाला है ये ना ब्लैंक हो। अगर ये तो ब्लैंक है तो भी ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ है तो ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके Ctrl+C से करूँगा कॉपी। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे पूरे को करूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, स्पेशल पे जाऊँगा। स्पेशल पे जाने के बाद इसकी ब्लैंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। तो ये दोस्तों देखिए ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हुए हैं, लेकिन ये नंबर यहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, किस प्रकार समझ में, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी जितना भी मैंने आपको बताया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।